अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मसूड़ों का अपनी जगह से नीचे जाना और पीछे जाना, अपनी जगह को छोड़ना आपके दांतों की जड़ों को एक्सपोज़ कर देता है, जिससे दांत ज़्यादा पीला लगता है, दांतों में ठंडा गर्म लगता है, दांत की जड़ में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, खुराक फंसती है और देखने में दांत आपके बुरे लगते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे क्लिनिक्स पे इसका इलाज चलता है, उसके लिए हम गम ग्राफ्टिंग करते हैं, पेरिडोंटल सर्जरी करते हैं। ये तालू के अंदर जो मांस होता है, इसे थोड़ा-सा पीस काट के जिस जगह पे मसूड़ा पीछे हटा है उस जगह पे लगा देते हैं, रिपेयर हो जाता है, मसूड़े का एडिशन होता है। लेकिन ये हर केस में कामयाब नहीं होता, हर पेशेंट इसके लिए आइडियल नहीं होता, ये बड़ा महंगा काम है, कॉस्टली भी ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रिसर्च से जो साबित हुए हैं नेचुरल तरीके, जिनकी मदद से रिज़ल्ट भी आया है और उनके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। बहुत ही सस्ते में बल्कि फ्री में आप घर बैठ के अपने मसूड़ों को दोबारा उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये चीज़ें रिसर्च आर्टिकल से प्रूव्ड हैं, उनका रेफरेंस भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मसूड़ों को जब पीछे हटने की मेन वजह आपकी ब्रशिंग, मैंने कही तो बताया, हमेशा नरम ब्रश इस्तेमाल करें और ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करना है, कभी भी हॉरिजॉन्टल ब्रश नहीं करना। इस तरह जब आप करते हैं तो मसूड़े रगड़ के अपनी जगह छोड़ते हैं, पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो जो नेचुरल तरीके आज मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहला तरीका जो रिसर्च से साबित है, वो एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में ऐसी क्या ख़ास बात है? उसके लिए पहले एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे मसूड़े या गम्स नज़र आ रहे हैं गुलाबी रंग के, इसके अंदर बेसिकली कोलेजन होता है। कोलेजन क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो अमाइनो एसिड्स का बना होता है। तो प्रोटीन या कोलेजन जो है, वो एक तरह से मसूड़े की सपोर्ट है। अगर वो टूट जाएगा, नया नहीं बनेगा, ख़राब होगा, तो मसूड़ों की सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह किसी इमारत के पिलर हैं, अगर पिलर निकाल दे तो इमारत गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, अपनी जगह से नीचे हो जाएगी। इसी तरह मसूड़ों के अंदर से अगर कोलेजन को निकाल दें या कोलेजन टूट रही है, ख़राब हो रही है, तो मसूड़ों की जो टाइटनेस है वो ख़राब होती है, वो लूज़ होना शुरू हो जाती है और अपनी जगह से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो एलोवेरा जेल क्या करता है? तो उसके लिए आपने एक फ्रेश एलोवेरा जेल का पत्ता लेना है, लीव लेना है, उसे काट के अंदर से जेल निकाल लेना है और जेल को इस जगह पे सर्कुलर मोशन में इससे मसूड़ों का मसाज करना है। इस तरह उंगली पे हल्का सा लगा के उससे मसूड़ों का मसाज करना है, ऊपर से नीचे की तरफ अच्छी तरह सर्कुलर मोशन में। उसका फ़ायदा टेक्निकली क्या होने जा रहा है? जिस तरह मैंने बताया, मसूड़ों के अंदर होता क्या है? प्रोटीन या कोलेजन। तो ये करता क्या है? ये स्टिमुलेट करता है मसूड़ों के अंदर जो सेल्स होते हैं, जिन्हें फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, जो कोलेजन बनाते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करता है कि वो नई कोलेजन बनाए। ये बड़ी अहम चीज़ है। एक तरफ वो कोलेजन नहीं बनाता है और दूसरी तरफ क्या फ़ायदा करता है कि अंदर से जो सोजिश है गम्स की, जो स्वेल हुए हैं, उन्हें कम करता है। फिर जो ज़ख़म हुआ है मसूड़े के अंदर, उसकी हीलिंग को स्टार्ट कर देता है। यानी ये डबल काम कर रहा है एलोवेरा जेल। एक तरफ नई कोलेजन बना रहा है, मसूड़ों की सपोर्ट को इम्प्रूव कर रहा है, और दूसरी तरफ ऑलरेडी जो मांसखोरा लगा है, मसूड़े सूजे हुए हैं, ब्लीडिंग करते हैं, खून आता है, ठंडा गर्म लगता है, उस चीज़ को कम कर रहा है, सूजन को उतार रहा है और ज़ख्मों को सही कर रहा है, जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट रिसर्च से साबित है। तो एक तो ये बड़ा ही आसान और सिंपल तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा ही सिंपली आपको इजीली अवेलेबल भी। एलोवेरा जेल कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा तरीका करक्यूमिन, जो हल्दी के अंदर होता है कंपाउंड, बहुत ही स्पेशल चीज़ है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, सोजिश को कम करता है। दूसरा इसका फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट है, जो अंदर तोड़ फोड़ जा रही है, कोलेजन जो टूट रही है, उसे बचाता है। इन्फ्लेमेशन कम करेगा, बैक्टीरिया को कम करेगा, जो बुरे हैं, जो दांतों को ख़राब करते हैं। तो इसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है कि आपने हल्दी लेनी है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही आपने कोकोनट ऑयल लेके उसकी एक पेस्ट बना लेनी है और उसे गम्स पे लगा लेना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के अच्छी तरह कुरली कर लेनी है, उसे वॉश आउट हो जाए, दांतों में निशान नहीं पड़ेंगे उसके। तो ये दोनों तरीके रिसर्च से प्रूव हैं। और तीसरा तरीका भी बड़ा अहम है, बहुत ही सिंपल। करना क्या, आपने ग्रीन टी जो होती है, उसका 1 कप आपने रोज़ाना पीना है सिर्फ। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा? मसूड़ों की सोजिश कम होगी, मुंह में जो बुरे जरासीम जो दांतों और मसूड़ों को ख़राब करे वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो पेरियोडोंटल लिगामेंट एक होता है, जो दांतों की सपोर्ट होती है, यानी दांतों को हड्डी के साथ एक रस्सी की मदद से जोड़ा होता है, उस रस्सी को पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं। उसकी अटैचमेंट को, सपोर्ट को इम्प्रूव करता है ये। इसके अलावा जो फाइब्रोब्लास्ट है, पहले बताया, जो कोलेजन बनाते सेल, उनकी एक्टिविटी को तेज़ करता है। तो ये तीनों चीज़ें रिसर्च से प्रूव हैं और इनका इस्तेमाल आप डेली करें तो 1 महीने में आपके मसूड़ों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और आखिरी एक बड़ा अच्छा जो पेशेंट्स रिस्पॉन्स देते हैं, वो कोकोनट ऑयल
से गम्स का मसाज है, क्योंकि जब भी हम मसूड़ों का मसाज करते हैं सर्कुलर मोशन में, आप ऐसे भी कर सकते हैं और दोनों हाथों से भी दबा के भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, नई ब्लड सप्लाई, खून की नई नालियाँ बनती हैं, नई सप्लाई बनती है, मसूड़ों की सर्कुलेशन जो ब्लड की इंक्रीज़ होती है, उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है और उनकी थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हो जाती है अगर फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाए। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।